दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका ट्राइबल्स, द खूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो चलो माय फ्रेंड्स, फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलो यार। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसी की यहाँ पे हेडिंग बताते हैं और फिर यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और कहता है, इन 1895 अ मैन नेम्ड बिरसा वुड सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेज ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। अब यहाँ पे बताता है कि एक बिरसा नाम का इंसान था जो कि जंगलों में घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। आपके किस टाइम के राउंड दिखाई देता है? हमें 1895 के राउंड। और बताता है कि वो घूम रहा था आपके छोटा नागपुर, जो आपका पड़ता है ना झारखंड के अंदर, वहाँ पे। People said he had miraculous power. He could cure all disease and multiply grains. अब यहाँ पे लोगों का ऐसा मानना था कि भाई उसके पास बहुत अजीबोगरीब शक्तियाँ हैं, जैसे कि वो क्या कर सकता है, सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जो उनके खाने की ग्रेन्स होते हैं उनको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कर सकता है। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड had appointed him to save his people from trouble, free from the slavery of the Khus outsiders. Soon thousands began following Birsa, believing that he has Bhagwan and had come to the solve all their problems. अब माय फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बिरसा था ना, वो खुद अपने आप को भी एक भगवान मानता था। वो मानता था कि भगवान ने मेरे को यहाँ पे धरती पे भेजा है लोगों को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए और उनको दीखूज से बचाने के लिए। माय फ्रेंड्स, दीखूज का मतलब होता है यार आउटसाइडर्स। तो चलो मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अब मानो यार ये है आपका भीखू, ठीक है। अब ये अपने आप को मानता है भगवान और इसके जो कबीले के इंसान हैं वो आसपास यहाँ पे रहते हैं। अब उन सभी को प्रोटेक्ट करना जिम्मेवारी किसकी हो गई? आपकी भीखू की जिम्मेवारी हो गई। अब मानो माय फ्रेंड्स, ये पूरा जंगल का आपका ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पे अब इसका भगवान बन रखा है आपका भीखू। अब यहाँ पे कुछ मानो बाहर से लोगों ने अंदर आने की कोशिश की कि भाई हम भी इस एरिया में जाएंगे। तो माय फ्रेंड्स, ये जो लोग हुए ना, ये हुए आपके आउटसाइडर्स और इन्हीं को ये लोग यहाँ पे क्या बोलते थे? थीकूस। ठीक है, अब मे भी ये टर्म आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। फिर कहते हैं, सून थाउजेंड्स बिगेन फॉलोइंग बिरसा। मतलब उसके बाद बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बिरसा को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और उसको मानने लगे कि भाई ये यहाँ का भगवान है। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे इस फिगर को दिखाते हैं और यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वुमेन ऑफ द दोंगारिया खंदा ट्राइब इन उड़ीसा वेड थ्रू द रिवर्स ऑन द वे टू द मार्केट। कि भाई ये जो हैं गाइज, ये आपकी सारी औरतें हैं जो कि मार्केट की तरफ जा रही हैं। और ये जो औरतें हैं ये हैं आपकी दोंगार या खांदा ट्राइब की, आपकी उड़ीसा की। ठीक है, और इनको मार्केट जाने के लिए इस नदी को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो चलो यार अब आपको फटाफट से आगे बताते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, बिरसा वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज, अ ट्राइबल ग्रुप दैट लाइव्ड इन छोटा नागपुर। अब यहाँ पे बताता है कि भाई बिरसा ना एक फैमिली के अंदर पैदा हुआ था और उसका नाम था मुंडाज। ठीक है, और माय फ्रेंड्स, ये जो सारे ट्राइबल ग्रुप था ना, ये आपका छोटा नागपुर के अंदर रहते थे। बट हिज फॉलोवर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन्स, संथाल्स एंड द ओरांस। अब यहाँ पे बताता है माय फ्रेंड्स, लेकिन जो बिरसा था ना, उसके जो फॉलोवर थे, यानी कि जो लोग उसको फॉलो करते थे, वो सिर्फ उसके ही कबीले, आई मीन उसकी ही ट्राइब के नहीं थे, लेकिन आसपास की ट्राइब्स के भी वहाँ पे इंक्लूड थे। जैसे कि भाई माय फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है संथाल्स हो गए, आपके ओराउंस हो गए। फिर बताता है, ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंस एंड द प्रॉब्लम्स दे वर facing under British rule. Their familiar ways of life seemed to be disappearing, their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. और माय फ्रेंड्स, यहाँ पे बताता है कि क्योंकि उस टाइम पे यार आपके अंग्रेज यहाँ पे आ रखे थे, तो उन सभी से सभी लोग परेशान हो रखे थे कि भाई ये लोग हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं, ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए माय फ्रेंड्स, बिरसा को बहुत सारे लोग यहाँ पे आसपास के कबीलों को भी फॉलो करते थे। ठीक है, फिर आगे बताता है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजोल्व। कि भाई बिरसा ने यहाँ पे कौन सी जो प्रॉब्लम्स थे उनको सोल्व करने की कोशिश की। Who were the outsider being referred to as दिक्षुज। और कौन से जो आपके भारी लोग थे जिनको वो दिक्षु यहाँ पे बोलते थे। ठीक है,
अब तक माय फ्रेंड्स मैंने सिर्फ आपको दिक्षु के बारे में ये बात बताई है कि भाई जो दिक्षु आई मानो ये आपका एरिया है, आपके एरिया में बाहर से अगर कोई लोग आता है आपके एरिया के लोगों को छोड़कर, तो वो आप उसको आउटसाइडर बोलेंगे और आउटसाइडर को यहाँ पे दिक्षु बोला है। लेकिन यार सभी लोगों को वो दिक्षु नहीं बोलते थे, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोग थे जिनको वो दिक्षु बोलते थे। अब उनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे जैसे हम स्टडी करते चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँगा, ठीक है। तो अब सारी बातें क्लियर रखना और यहाँ पे सिर्फ अपना फोकस बनाए रखना, ठीक है। फिर कहते हैं एंड हाउ डिड दे इंस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन, और कैसे वो जो दिक्षु लोग वहाँ पे आते थे फिर उन लोगों को वहाँ पे आने के बाद वो अपना गुलाम बना लेते थे। वट वॉज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, हाउ डिड देयर लाइफ चेंजेस, और भाई जो आपका ब्रिटिश पीरियड था उस टाइम पे जो आपके ये कबीलों वाले इंसान थे इनको कैसे यहाँ पे अफेक्ट हुआ और कैसे माय फ्रेंड्स इनकी ज़िंदगी उस टाइम पे गुजर रही थी, वो सब हम अब यहाँ पे जानने वाले हैं। These are some of the questions you will read about in this chapter। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर माय फ्रेंड्स आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अब इन क्वेश्चंस को कहीं राइट डाउन कर लीजिए और जैसे जैसे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता जाता है उसको आप टिक कर दीजिए और आप उसके बारे में कुछ बातें वहाँ पर राइट डाउन भी कर सकते हैं। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट हो क्लैरिटी होगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटी लास्ट ईयर, मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स। अब माय फ्रेंड्स पिछले साल यार आपने बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटी के बारे में कुछ बातें स्टडी की थी, वहाँ पे मैंने आप सभी को बताया भी था कि भाई इनके कुछ कस्टम्स भी होते हैं, इनके कुछ माय फ्रेंड्स प्रथाएँ होती हैं जिनको इन्हें मानना पड़ता है, उनको ये लोग फॉलो करते हैं और जो कि आपकी बहुत मुश्किल होती हैं, जो कि आपके ब्राह्मण्स वगैरह करवाते हैं ना, जैसे कि आपके घर में हवन करवा देती हैं। तो ऐसा ही कुछ माय फ्रेंड्स इन ट्राइबल पीपल्स का भी होता था एंड माय फ्रेंड्स इनका काफ़ी कठिन होता है जो हमारे ब्राह्मण्स करवाते हैं उससे। अब आगे बताते हैं दीज सोसाइटीज ऑल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिविजन्स दैट वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सोसाइटी, ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट्स ऑफ देमसेल्फ एज अ शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप, हाउएवर दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वाज नो सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस विद इन ट्राइब्स। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई जैसे हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम होता है ना कि भाई ये जो ब्राह्मण है या फिर ये दूसरी कास्ट का इंसान है ये शूद्र है, ऐसा कुछ जो हमारे यहाँ पे होता है वैसा वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे अगर मानो कि ये पूरी ट्राइब है, आई मीन पूरा कबीला है, तो सारे लोग इस एक ही कबीले के हैं। ये नहीं है कि भाई ये यहाँ पे ऊंचा है ये नीचा है, लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आपको, लेकिन यार देखो एक मिनट इस बात को मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर करता हूँ यहीं पे। हाँ देखो अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली ये बात समझाना चाह रहा आपको, यहाँ पे कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये लोगों में से आधे लोग आपने बोल दिया कि भाई ये तो शूद्रा लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पे डिवाइड होता है वैसा कुछ माय फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं होता। लेकिन वहाँ पे एक डिवाइड आपका हो सकता है कि भाई मानो इसने ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा पैसा कमा लिया, थोड़ा अमीर हो सकता है, ये वाला थोड़ा गरीब हो सकता है, ये वाली चीज़ वहाँ पे हो सकती है। लेकिन माय फ्रेंड्स वहाँ पे वैसा कुछ आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था कास्ट सिस्टम वाला, ठीक है। अब ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था, लेकिन अब मे भी आपको इस फिगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अब यार आगे बढ़ते हैं और आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। सो अब यहाँ पे आगे माय फ्रेंड्स आप सभी को कहता है कि हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइव, कि जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स थे वो कैसे वहाँ पे रहते थे जंगल्स के अंदर या फिर जहाँ पे भी वो लोग रहते थे। चलो माय फ्रेंड्स इस बात को भी यहाँ पे जान लेते हैं। सो अब बताता है बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, कि भाई आपकी 19th सेंचुरी के आसपास आपके जो ट्राइबल पीपल थे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर उन लोगों ने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा था। अब यहाँ पे कहते हैं सम वर झूम कल्टीवेटर्स, उनमें से कुछ तो माय फ्रेंड्स आपके क्या थे, झूम कल्टीवेटर्स थे। अब झूम का मतलब आप मेरे से मत पूछना, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता रखा है। अब जो चीज़ मैंने पहले बता रखी है मैं उसको बार बार नहीं बताने वाला। अब आगे बोलते हैं सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखा अब यहाँ पे आपको माय फ्रेंड्स वैसे तो इन लोगों ने हिंट भी दे दिया है कि भाई जो आपकी झूम कल्टीवेशन होती है उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अगर अभी भी आपको पता नहीं लगा तो यार बहुत बुरी बात है, ठीक है ना। इसके बारे में सर्च करो अभी, जानो, या फिर हमारी पिछली वीडियोस को जाके आप देखो। फिर कहते हैं दिस वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट, द कल्टिवेटर कट द टी टॉप्स to allow sunlight to reach the ground and burned the vegetations on the land to clear it for cultivations. They spread the ash from the firing, which contains potash, to fertilize the soil. They used to axe to cut trees and to hoe scratch the soil in order to prepare it for cultivations. They broadcast the seed, that is, scattered the seeds on the field instead of
plowing the land and showing the seeds. Once the crop was ready and harvested, they moved to the another field. A field that had been cultivated once was let fallow for several years. अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बातें बताना चाहता है, चलो मैं एक काम करता हूँ। इन लोगों ने यार क्या किया, दोबारा से आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूरी एक्सप्लेन कर दी। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन चलो जिन फ्रेंड्स को याद नहीं है उनके लिए यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, उनको मैं दोबारा बता देता हूँ। अब यार होता है क्या, मानो ये पूरा यहाँ पे जंगल का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे पूरे पेड़ पेड़ उग रखे हैं आपके, बिल्कुल एक के पत्ते दूसरे पत्तों में घुस रखे हैं। तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता है आपका सूरज अगर यहाँ पे निकलेगा तो आप एक बात बताओ, उसकी सनलाइट नीचे तो नहीं पहुँच पाएगी, ये तो बात आप सभी मानते हैं। तो वो ऊपर ही रह जाएगी, नीचे तो आपकी छाएँ छाएँ होएगी ना, यहाँ पे रोशनी तो सूरज की नहीं आ पाएगी। तो ये लोग माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते थे, अब इनका सीन आपको मैं समझाता हूँ। एक मिनट, ये कलर चूज़ करता हूँ, हाँ ये ब्लू ठीक रहेगा। अब माय फ्रेंड्स ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया है ना, मानो यहाँ पे आपकी छोटी छोटी घासें उगी होती है, पहले तो इनको जला देते थे। अब इनको जलाने के बाद जो आपके ऊपर के एरिया के जो पेड़ थे, इनके पत्तों को काट देते थे। उसकी वजह से माय फ्रेंड्स क्या होता था कि भाई जो आपके सूरज की रोशनी है ना माय फ्रेंड्स, वो नीचे आ पाती थी आपकी ऐसे। अब ये आपकी सूरज की, एक मिनट इसको थोड़ा सही करता हूँ मैं। अब देखो यार माय फ्रेंड्स, इनके पत्ते काट चुके हैं ये लोग। उसके बाद यहाँ पे पूरा एक ही पेड़ लगा लो, अब बच्चा, अब सूरज की रोशनी भी आपकी यहाँ पे आ पा रही। इन लोगों ने यहाँ पे आग वाग भी लगा दी है। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी खेती को कर पाते हैं बीजों की मदद से। और जब यहाँ पे इनकी फसलें उग जाती हैं तो उनको काट के माय फ्रेंड्स अपने यहाँ पे स्टोर करके और उस लैंड को माय फ्रेंड्स फिर ये ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं बहुत सालों के लिए। और फिर बहुत सालों के बाद आके वहाँ पे खाली कर दे, मतलब खेती करते हैं। आई मीन इसका मतलब ये है कि माय फ्रेंड्स वो एक जगह पे खेती सिर्फ एक बार के लिए ही करते हैं, फिर अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और जो माय फ्रेंड्स वो वहाँ पे ज़मीन छोड़ देते हैं, उसको यहाँ पे बता रखा है कि वो फैलो छोड़ देते हैं बहुत सालों के लिए, ठीक है। अब ये कुछ था सीन माय फ्रेंड्स आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। अब मे भी आपको कभी भी इसके अंदर डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो अब आगे बताता है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। कि भाई जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो हमें यार यहाँ पे, चलो एक काम करता हूँ, ऐसा कुछ हमारा इंडिया का सीन यहाँ से है, ठीक है। तो जो हमारे माय फ्रेंड्स यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट्स होते हैं और सेंट्रल पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिल जाती है। फिर बताता है, दे लाइव्ड ऑफ दिस ट्राइबल पीपल डिपेंडेंट ऑन फ्री मूवमेंट विद इन दी forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. That is the only way they could practice shifting cultivation. और my friends यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये लोग जो आपकी, ये लोग पता है क्या रहे हैं, आपके एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे और ऐसे घूमते घूमते ही अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर लेते थे। अब माय फ्रेंड्स एक मिनट, एक बात और इंपॉर्टेंट रहेगी यार। अब ये जो मैंने आपके यहाँ पे गोले बनाए ना, ये सिर्फ यार आपको एक मतलब कि आइडिया देने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है ना। तो आके आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाए। फिर आगे माय फ्रेंड्स यहाँ पे फैलो का मतलब आप सभी को बताता है, लेकिन आप ये बताओ पहले आपने फैलो देखा कहाँ था। ये रहा फैलो, ठीक है ना। ऐसे वर्ड्स को आप याद रखना। अब यहाँ पे फैलो का मतलब बताता है, अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वाइल सो दैट द सोइल रिकवर्स फर्टिलिटी। कि भाई किसी खेत को खाली छोड़ देना ताकि यार जो कि वो वहाँ की मिट्टी है ना, उसके अंदर दोबारा से उसकी फर्टिलिटी पावर आ जाए और वो बहुत अच्छे से वहाँ पे दोबारा से क्रॉप्स को उगा पाए। उसी चीज़ को माय फ्रेंड्स हम बोल देते हैं फैलो, ठीक है। आज के बाद आप इस वर्ड को मत भूलना। उसके बाद आता है माय फ्रेंड्स आपका साल। साल होता है आपका एक ट्री। और फिर आता है माय फ्रेंड्स आपका महुआ। ये आपका एक फ्लावर होता है जो कि खाया जाता है और इसका यार दारू बनाने के लिए, आई मीन आपकी शराब बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर माय फ्रेंड्स आगे बताते हैं, सम वर हंटर्स एंड गैदर्स। कि भाई हमने जान लिया कि भाई जो कुछ आपके ट्राइबल लोग थे वो तो यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, लेकिन जो बाकी बच गए कुछ लोग, वो क्या करते थे, वो यार शिकार करते थे माय फ्रेंड्स, या तो फल फ्रूटों को इकट्ठा करते थे। अब यहाँ पे बताता है, इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप लाइव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दे सो फॉरेस्ट एज अ एसेंशियल फॉर survival. The Khons were such a community living in the forests of Odisha. They regularly went out on collective hunts and they divide the meat amongst themselves. और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई ऐसे ही आपकी ट्राइब्स की अगर हम बताएं तो आपको वो है आपकी खोन्स ट्राइब, जो कि आपकी उड़ीसा के अंदर हमें देखने को मिलती है। आई मीन आपकी उड़ीसा के जंगलों के अंदर। अब ये लोग क्या करते हैं माय फ्रेंड्स, ये ऐसे अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते, ये एक ग्रुप बना लेते हैं बहुत सारे लोग मिलके और फिर ये शिकार करने जाते हैं। आई मीन जानवरों को मारने के लिए जाते हैं। फिर उनको मारने के बाद माय फ्रेंड्स जो भी इनको मीट मिलता है उसको बराबर बराबर आपस में या जैसे भी इनका ठीक लगता है वैसे ये बांट लेते हैं। फिर बताते हैं, दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द साल एंड द महुआ। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, आपके
यहाँ पे भाई जो फ्रूट्स मिलते हैं जंगल में पेड़ों से उनको खा लेती हैं, या फिर जो आपके सीड्स मिलते हैं उनको खा लेती हैं, जो जड़ें होती हैं कुछ खाने की उनको खा लेती हैं, या फिर माय फ्रेंड्स जो आपके साल और महुआ मैंने आपको पीछे बताए थे ना, उनसे जो बीज मिलते हैं उनको भी खा लेती हैं। फिर कहते हैं दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड द हर्ब्स फॉर मेडिकल पर्पस। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को बता रहे हैं कि भाई ये बहुत सारी श्रब्स और जो आपकी हर्ब्स रहती हैं ना, आई मीन पेड़ जो आपके पत्ते होते हैं पेड़ों के ऊपर, कुछ यार उनका हम दवाइयों की तरह यूज़ करते हैं, या फिर कुछ हमें ऐसे फल फ्रूट मिल जाते हैं जो कि दवाइयों की तरह काम आते हैं। जैसे कि आपका आंवला भी होता है, नीम भी आपने सुना होगा हमारा, उसका पत्ते भी काम आते हैं। तो ऐसा ही माय फ्रेंड्स कुछ इनका ये यूज़ करते हैं अपने, जो अगर कोई बीमारी वगैरह हो जाती है उसको ठीक करने के लिए, आई मीन मेडिकल पर्पज़ के लिए, ठीक है। फिर बताता है एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, और क्या करते हैं जो भी उनको जंगल से कुछ सामान मिल जाता है उसको लोकल मार्केट में जाके वो लोग बेच आते हैं, और वहाँ से पैसे वगैरह जो भी जरूरत का सामान होता है उसको ले आते हैं। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, द लोकल वीवर्स एंड द लेदर वर्कर्स turn to the khonds when they need supplies to कुसुम एंड द प्लाश फ्लावर टू कलर देयर क्लोथ्स एंड द लेदर। अब माय फ्रेंड्स जो यहाँ पे आपके कपड़ों को कलर करने वाले आपके व्यापारी होते हैं, या फिर जो आपके लेदर को कलर करने वाले व्यापारी होते हैं, वो खोंड्स की जो ट्राइब के लोग हैं इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, जंगल से हमारे लिए प्लाश के फ्लावर लेके आ जाओ, क्योंकि हमें अपने जो इनको कलर करना है कपड़ों को और हमारे लेदर को। तो माय फ्रेंड्स ऐसे इनका व्यापार वहाँ पे चलता रहता है, और व्यापार से यार ये जो भी इनका जरूरत का सामान होता है वो खरीद लाते हैं, या फिर पैसे ले लेते हैं, जैसा भी इनको ठीक लगता है वैसा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब बताते हैं आपको इस पिक्चर के बारे में कुछ बातें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके ढोंगारी खांदा वुमेन इन उड़ीसा टेक होम पंदानूज लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट टू मेक प्लेट्स। अब माय फ्रेंड्स ये जो आपकी वुमेन है ये आपकी दोबारा से माय फ्रेंड्स आपकी खांदा ट्राइब की हैं जो कि उड़ीसा के अंदर है, और इनको जो आपके पत्ते हैं इनको लेके अपने घर पे जा रही हैं प्लेट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। प्लेट्स का पता है आपको, खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, आपने मेरे ख्याल से पत्ते की प्लेट माय फ्रेंड्स देखी भी होंगी। आगे बताता है फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड दी अदर ग्रेन्स। अब आपको क्या लगता है कि माय फ्रेंड्स इनके पास जो आपके चावल होते हैं या फिर और जो जरूरी ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ से आते होंगे? तो चलो यार उसको भी हम अब बताता है एट टाइम्स दे exchange goods getting what they need in return for their valuable forest produce. At another times they bought some goods with a small amount of earning they had. Some of them did odd jobs in the village carrying loads or building roads, while others labored in the fields of the peasant and the farmers. When supplies of the forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search for work as laborers, but many of them, like the Begas of central India, were reluctant to do work for others. The Begas were so themselves as a people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of the Begas to become a labor. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि भाई कुछ के बारे में तो हम यहाँ पे पहले ही जान चुके हैं कि भाई देखो हमने जाना कुछ करते हैं आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसी, और कुछ करते हैं माय फ्रेंड्स आपकी हंटिंग और गैदरिंग। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है कि कुछ लोग क्या करते हैं आपके जो कि ये दोनों काम नहीं करते, वो यहाँ पे कहीं लेबर का काम कर लेते हैं। जैसे कोई किसान हुआ उसके खेत में जाके उसने मजदूर का काम कर लिया, या फिर किसी लोड को मतलब कि इधर से उधर रख दिया। तो माय फ्रेंड्स कुछ ऐसे काम भी वो लोग यहाँ पे करते हैं, और ये तो हम सभी पहले ही जान चुके हैं कि भाई वो लोग क्या करते हैं, भाई जंगल का सामान वहाँ पे मार्केट में बेच के आते हैं, उसके बदले कोई ज़रूरतमंद का सामान अपने लिए लेके आ जाते हैं। उसके बाद माय फ्रेंड्स आगे आप सभी को बताता है कि भाई कुछ ट्राइब्स के लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कभी भी ये ऐसे काम नहीं करते, जैसे कि भाई आपका कोई लोड उठाना या फिर कहीं लेबर की तरह काम करना। उनमें से माय फ्रेंड्स एक ट्राइब आपकी निकल के आती है बिगास, और माय फ्रेंड्स जो आपकी बिगास ट्राइब के लोग हैं ये अपने आप को मानते हैं कि भाई हम जो जंगल है ना, जंगल में रहने के लिए ही बने हैं, हम कभी किसी के बाहर वाले किसी के लिए काम नहीं करते, और ये माय फ्रेंड्स कभी भी आपकी लेबर की तरह काम करना पसंद नहीं करते, ठीक है। अभी तक आपको यही कुछ बातें यहाँ पे डिफाइन किया। उसके बाद कहता है ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ्टन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी। दिस लीड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड द मनी लैंडर्स। ट्रेडर्स केम अराउंड with things for sales and sold the goods at high price. Moneylenders gave loans with which the tribal met their cash needs, adding to what they earned. But the interest charged on the loans were usually very high, so for the tribals
market and the commerce often meant debt and poverty. They therefore came to see the moneylenders and traders as evil outsider as the cause of their misery. अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बातें बता रहा है, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक स्टोरी की हेल्प से आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब यार माय फ्रेंड्स, अब माय फ्रेंड एक बात बताओ, आप इस एरिया में मानो रह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें लेने के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा, शॉप पे भी जाना पड़ सकता है। शॉप पे नहीं मिली तो आपको मार्केट में जाना पड़ सकता है। अगर मार्केट में भी नहीं मिलती है तो आपको यार और भी कहीं बाहर उस चीज़ को ढूंढने के लिए जाना पड़ सकता है। तो ऐसा ही कुछ सीन माय फ्रेंड्स यहाँ पे इनके साथ भी था, जो कि आपके ट्राइबल लोग हैं। इनके साथ माय फ्रेंड्स यहाँ पे सीन क्या था आपका कि भाई अब अगर मानो यहाँ पे इनको कोई चीज़ नहीं मिली तो इनको ही लेनी पड़ेगी व्यापारी से, आई मीन आपकी मर्चेंट से। अब मर्चेंट उस चीज़ को बेच रहा है यार बहुत ज़्यादा कीमत पे, आई मीन बहुत हाई डिमांड पे। तो अब इनके पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि इतना सारा पैसा ये पे कर दे, तो ये लोग अब क्या करेंगे माय फ्रेंड्स, एक बात बताओ। हम भी बैंक के पास जाते हैं तो इनका बैंक कौन सा होता है, जो कि यार इनको लोन देते हैं या फिर साहूकार जो लोग होते हैं जिसको हम बोलते हैं मनी लेंडर। उनके पास से अब ये लोन लिया है माय फ्रेंड्स, इन्होंने अपना सामान खरीद लिया, इसको अपने घर पे ले गए। अब लेकिन इनको इस लोन को तो चुकाना है ना माय फ्रेंड्स। तो अब जिस लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना आपका, आई मीन जो इसके ऊपर ब्याज लगता है वो बहुत हाई रहता है, फिर ये लोग उसको चुकाते हैं। तो ऐसा कुछ सीन माय फ्रेंड्स इनके साथ में यहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके बाद चलो यार, जो हमारी ये फिगर 3 है ये हमें दिखा रही है कि भाई कहाँ कहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से एक बार इसको यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं और उसके बाद मैं फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे बताता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पे देखने को हमें मिल जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं इसको। सो ये देखो माय फ्रेंड्स, मैंने उसको जूम कर दिया, एक मिनट थोड़ा सा और करते हैं इसको। ये देखो यार, यहाँ पे जो आपका ये वाला पार्ट है ना हिमाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं आपके घड़ीज हो गए, वैन गुज्जर्स हो गए। अब यहाँ पे देखो माय फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं भोतिया। उसके बाद यहाँ पे देखो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें अप्तानी निशी। और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है हमें नागा, यहाँ पे कासी, यहाँ पे माय फ्रेंड्स देखो आप रंग देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें भील देखने को मिलता है, यहाँ पे सरैया देखने को हमें मिलता है। बाकी माय फ्रेंड्स मैंने इसको जूम कर दिया, अब इसको एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप सभी इसको पढ़ लेना और याद कर लेना। यार ये बेसिकली नेम है, जस्ट कहाँ कहाँ पे हमें ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, तो आप सभी को खुद से याद ही करना होगा। समझाने जैसा इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ है नहीं खास, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स अगेन से शिफ्ट करते हैं हमारे रीडिंग के ऊपर और कंटिन्यू करते हैं हमारी रीडिंग। उसके बाद माय फ्रेंड्स अब इन 3 चीज़ों को जानने के बाद कि भाई कुछ क्या करते हैं हमारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आप सभी मेरे साथ बोलना है इस बात को, ठीक है ना। और कुछ क्या करते हैं आप जल्दी बताओ फटाफट से मेरे को। कुछ करते हैं यार यहाँ पे, बताओ बताओ बताओ, हंटिंग एंड गैदरिंग। उसके बाद कुछ क्या करते हैं माय फ्रेंड्स, यहाँ पे लेबर की तरह काम करते हैं। और कुछ क्या मतलब कि लेबर की तरह काम करते हैं, कुछ लेबर की तरह काम नहीं करते। उसके बाद हमने यहाँ पे जाना कि भाई कहाँ कहाँ पे हमें ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। अब यार इन जो ये तीनों काम नहीं करते, अब कुछ ऐसे भी तो होंगे जो दूसरे काम करते होंगे। अब मैंने आपको वैसे तो यहाँ पे दूसरे ट्राइब के बारे में बताया कि जो सिर्फ जंगल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यार कुछ क्या करते हैं, सिर्फ जानवरों को पालते हैं। जैसे कि यार अब आपको दिखते हैं, अगर कभी आप गांव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे लोग अभी भी भैंसों को, गायों को, जो आपकी गायें होती हैं उनको पालते हैं। तो ऐसा ही कुछ सीन माय फ्रेंड्स आपके ट्राइबल लोग भी करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता रहा आप सभी को, many tribal groups lived by herding and rearing animals. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the season. When the grass is on in one place was exhausted, they moved to the another area. The Van Gujras of the Punjab hills and the Labadis of the Andhra Pradesh were cattle herds, and the Gadis of the Kullu were the sheep herds, and the Bhakarwals of the Kashmir reared goats, which will read more about them in your history book next year. अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बात बता रहे हैं कि भाई आपके बहुत सारे क्या करते थे, सिर्फ जो आपकी बकरियां हो गई, गायें भैंस हो गई, उन सभी को पालते थे। जब मानो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे वो भी पाल रहे हैं, आप ये मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी घास है, लेकिन जो आपकी गायें हैं या फिर भैंसें हैं उन्हें सारी घास यहाँ की खा लिया, आप ये बात समझो। और घास खाने के बाद फिर उनको क्या करना होगा, इस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाके उनको यार यहाँ पे पालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की सारी घास ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे कुछ माय फ्रेंड्स वहाँ पे पालते थे। और यहाँ पे जो आपके पालने वाले जो ग्रुप्स हैं उनका नाम कुछ बता रखा है, जैसे कि आपके वैन गुज्जर्स हो गए, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि आपके इस वाले एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी जो आपके नाम है आप इस मैप के अंदर उन सभी को मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार माय फ्रेंड्स अब आगे बैठते हैं, और जो काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ना कि भाई आप मिला सकते हैं, वो आपका असाइनमेंट रहता है घर के लिए, वो आपको खुद से करना है, तो याद से कर लीजिएगा, ठीक है।
बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड। कि भाई कोई टाइम होता है शिकार करने का, कोई टाइम होता है बीज बोने का, और कोई टाइम होता है किसी दूसरे खेत में चले जाने का। ठीक है, तो चलो यार आप सभी को इन सभी को एक्सप्लेन करते हैं और वैसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को कहता है, हैव यू एवर नोटिस दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज डू नॉट शेयर दिस सेम नोशंस ऑफ वर्क एंड टाइम। कि भाई आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि भाई जो आपके अलग अलग सोसाइटी के लोग होते हैं वो एक ही टाइम पे हर कोई काम नहीं करते। जैसे कि मानो कि भाई कोई दूसरी सोसाइटी का लोग है, अब कोई सोसाइटी आपकी ए है और कोई सोसाइटी माय फ्रेंड्स बी है। अब जरूरी नहीं माय फ्रेंड्स कि सुबह को ये वाला खाना बनाते हैं या फिर इनके यहाँ पे ये वाला खाना खाया जाता है तो इनके यहाँ पे भी ये वाला खाना खाया जाएगा। तो ये कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं है, और यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करना चाह रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचना, क्वेश्चन मार्क तक। ठीक है, फिर कहता है द लीव्स ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स एंड द हंटर्स इन डिफरेंट रीजन्स वर रेगुलेटेड बाय अ कैलेंडर एंड डिवीजन ऑफ टास्क फॉर मैन एंड वुमेन। कि भाई जो आपके यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे आपके, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, और जो आपके हंटर्स थे उनका डिफरेंट डिफरेंट रीजन रहता है, आई मीन अलग अलग उनका इलाका रहता है, और वो अपने कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग टास्क को करते हैं। यानी कि जो वहाँ के मैंने क्या पता उस टाइम पे कोई और काम कर रहे हैं और जो आपके हंटिंग वाले हैं वो कुछ और काम कर रहे हो। फिर यहाँ पे बताता है वेरियर एल्विन, अ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु लिव्ड अमोंग द बेगाज एंड द खोन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया फॉर मैनी ईयर्स इन 1930s। अब बताते हैं कि आपका जो ये वेरियर एल्विन है ना माय फ्रेंड्स, ये आपका एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो कि यार बहुत सालों तक बेगास और खोन्स के साथ में रहा है सेंट्रल इंडिया में 1930s के टाइम पे। उसने कुछ बातें यहाँ पे बताई होगी, तो चलो यार उन बातों को यहाँ पे स्टडी करते हैं। एंड कहता है एंड 1940s गिव अस अ पिक्चर ऑफ व्हाट दिस कैलेंडर एंड डिवीजन ऑफ टास्क वाज लाइक, ही वाज राइट्स। अब यहाँ पे बताता है कि उनका जो कैलेंडर होता था ना कि भाई कब क्या हमें करना है, वो किस तरीके का रहता था और कैसे वो लोग अपने टाइम को मैनेज करते थे, उस सभी को हम यहाँ पे जानने वाले हैं यार इसी की राइटिंग में, इसी की हेल्प से, जो इसने यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। अब यहाँ पे बताता है इन चेट women went to clearing to cut stalks that were already reaped, men cut large trees and go for their ritual hunt। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका चैत का महीना होता है वहाँ पे जो वुमेन थी वो तो आपकी जाती थी क्लियरिंग के लिए, या फिर जो आपके स्टाल्क्स वगैरह होते हैं उनको काटने के लिए, जो कि पहले ही काटे जा चुकी हैं। और जो मैन होते थे वो अपना यार हंटिंग आई मीन शिकार के लिए जाते थे। द हंट बिगेन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट, ट्रैप्स ऑफ बैम्बू वर यूज्ड फॉर हंटिंग। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपका शिकार का समय था वो माय फ्रेंड्स फुल मून के साथ स्टार्ट होता था उनका, और वो यार जो बैम्बू होता है ना आपके बैम्बू के साथ को मतलब बैम्बू को आगे से थोड़ा पहना करके उसके साथ में वो लोग शिकार करते थे। द वुमेन गैदर्ड फ्रूट्स लाइक द सैगो, टैमर ये क्या है टैमरिंड एंड द मशरूम। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपकी वुमेन्स होती थी ना वो वहाँ पे फल फल लेके आती, जैसे कि आपका सैगो फ्रूट हो गया और आपकी टैमरिंड हो गया एंड मशरूम हो गया माय फ्रेंड्स। फिर बताते हैं बेगा वुमेन्स कैन ओनली गैदर रूट्स और द कंडा एंड महुआ सीड्स। अब जो आपकी बेगाज की वुमेन थी वो सिर्फ माय फ्रेंड्स आपकी जड़ें हो गई, खंदा हो गया, एंड आपका जो महुआ सीड मैंने आपको पीछे बताया था ना सिर्फ वो उन्हीं को इकट्ठा करके लेके आती थी। ऑफ ऑल द आदिवासीज इन सेंट्रल इंडिया द बेगाज वर नोन एज द बेस्ट हंटर्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जितने भी आपके आदिवासी रहते थे सेंट्रल इंडिया के अंदर, उनके अंदर जो आपके बेगाज थे वो सबसे खतरनाक शिकारी आपके माने जाते थे। In Bekhas, the firing of the forest took place. The women gathered unburnt wood to burn. Men continued to hunt, but nearer their villages in Jait, sowing took place and hunting still went on। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई वो लोग जेठ के महीने में आपकी जो हंटिंग होती थी माय फ्रेंड्स उसको स्टार्ट कर देते थे। आई मीन जो आपकी बीज वगैरह बोना होता है उसको स्टार्ट कर देते थे, और जो आपकी हंटिंग थी आई मीन जो शिकार करना था वो उस टाइम पे भी वो लोग जारी रखते थे। फ्रॉम आसाद टू बाधोन दी मैन वर्कड इन दी फील्ड्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपके आसाद से लेके बाधोन तक का महीना होता है उसके बीच में वो अपने खेतों के ऊपर काम करते थे। इन दी कुआर द फर्स्ट फ्रूट ऑफ बीन्स वर राइप्ड एंड दी कार्तिक कुटकी बिकेम राइप। अब यहाँ पे बताता है कि माय फ्रेंड्स वो कुआर के अंदर तो अपने पहले फ्रूट्स जो बीन्स वगैरह होते थे उनको काट लेते थे, और जो कार्तिक का महीना आता है उसके अंदर जो बचा खुचा है उसको काट लेते थे। इन अघान एवरी क्रॉप वर रेडी एंड इन द पूस विनोविंग
टुक प्लेस। अब यहाँ पे बताता है कि भाई आपकी हर एक जो आपका अगहन का महीना आता है उसके अंदर माय फ्रेंड्स आपकी सारी फसलें पक के तैयार हो जाती थी, और जो आपका फिर पुस का महीना आता है उसके अंदर वो लोग विनोइंग का यूज़ करते थे। पुस वॉज ऑल्सो द टाइम फॉर डांस एंड मैरिज, और जो आपका पुस का टाइम था माय फ्रेंड्स वही उनका बेस्ट टाइम था शादी करने का भी और डांस वगैरह का प्रोग्राम करने का भी। इन माघ शिफ्ट्स वर द मेड टू न्यू बेवेयर्स एंड द हंटिंग गैदरिंग वॉज द मेन सब्सटिटेंसी एक्टिविटीज़। और जो फिर माय फ्रेंड्स आपका माघ का आता है महीना, वहाँ पे वो अगेन से लोग अपना हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर शिफ्ट कर लेते थे। अब बताता है द साइकिल डिस्क्राइब अबाउट टुक प्लेस इन द फर्स्ट ईयर, इन द सेकेंड ईयर देयर वॉज मोर टाइम फॉर हंटिंग एज ओनली एज अ फ्यू क्रॉप्स हैड टू बी शोन एंड हार्वेस्टेड। कि भाई ये जो हमने ऊपर साइकिल पढ़ा ना उनका, ये था यार माय फ्रेंड्स उनका पहले साल के लिए, लेकिन दूसरे साल में वो लोग हंटिंग को थोड़ा और बढ़ा देते थे और हार्वेस्टिंग सिर्फ, और जो आपके बीज बोना हो गया हार्वेस्टिंग हो गया वो थोड़ी लिमिटेड कर देते थे। बट सिंस देयर वॉज इनफ फूड द मैन lived in the Bewars, it was only the third year that the diet of the to be supplemented with the forest products। अब यहाँ पे तीसरे साल के अंदर वो अगेन से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ में अपने डाइट को सप्लीमेंट कर लेते थे। Adapted from Verican Elvis Begha's 1939 and Elvin's unpublished notes on the Khonds वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू। ओ ये तो आप सभी को सिर्फ वही बता रखा है माय फ्रेंड्स जहाँ से हमने इस जो ऊपर नोट्स पढ़ा ना इसको हमने लिया है। तो ऐसा कुछ बातें, ये कुछ बातें आपकी एल्विन ने यहाँ पे बताई थी कि भाई किस महीने के अंदर वो लोग क्या कुछ काम यहाँ पे करते थे। अब आप माय फ्रेंड्स इनको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, अगेन से वीडियो को बैक जाके अगेन से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है भी यार, आपको खुद से समझना होगा इसके ऊपर, खुद से अपने माइंड को स्ट्राइक करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो माय फ्रेंड्स आपकी फिगर नंबर 4, यहाँ पे है आपकी एक संथाल गर्ल जो कि अपने ऊपर लकड़ी को लिए हुए है जलाने के लिए। ठीक है, और ये पिक्चर है आपकी बिहार की 1946 के अंदर। उसके बाद माय फ्रेंड्स अब यहाँ पे बता रखा है आप सभी को, चिल्ड्रन गो विद देयर मदर्स टू फॉरेस्ट टू गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और साथ में माय फ्रेंड्स इनके जो आपकी लेडीज़ जंगल में जाती थी लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करने के लिए, इनके बच्चे भी इनके साथ जाते थे अब इनकी हेल्प करने के लिए अपनी मम्मियों की। ठीक है, उसके बाद आती है माय फ्रेंड्स हमारी एक्टिविटी जो कि हमें कहती है लुक केयरफुली एट द टास्क दैट बेघाज मैन एंड वुमेन डिड, डू यू सी एनी पैटर्न, वट वर द डिफरेंस इन द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। कि भाई आप एक काम करो, जो बेघाज के मैन और वुमेन हैं वो क्या काम करते हैं उनको ध्यान से देखो और पता लगाने की कोशिश करो कि आपको क्या इनके कामों के बीच में अंतर दिखाई देता है, जो दूसरे ट्राइब्स के जो लोग काम करते हैं उनसे इनके काम में क्या अंतर है, और उसको समझो माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो यार आज के पार्ट के अंदर माय फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही रखेंगे हम, और कल हम स्टडी करने वाले हैं सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, कि भाई कुछ क्या करने लगे अब लोग सेटल होने लगे। तो इसको यार स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक को कल। अब आज के पार्ट के अंदर माय फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। अगर आप सभी को ध्यान से सारी बातें समझ में आई हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी इस नॉलेज को गेन कर पाएँ। अगर आप सभी को अच्छी लगे तो आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं हमें। अगर लाइक का मन है तो लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स